हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्रवण मैथमेटिक्स में। आज हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। देखते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का पहला जो मेथड होता है उसको लोग बोलते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तीसरा होता है मेथड ऑफ बाय पार्ट। चौथा होता है मेथड ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन। इसको हम लोग स्पेशल फंक्शन ही बोलते हैं, स्पेशल फंक्शन। और पांचवा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन के 5 मेथड होता है। हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मेथड ऑफ बाई पार्ट क्या होता है, मेथड ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन क्या होता है और पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक इसी प्रकार से साइन 5x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 5x, और x के मल्टीप्लाई में 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे प्लस सी। साइन 10x है तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 10x, और x के मल्टीप्लाई में 10 है तो 10 से डिवाइड करेंगे प्लस सी। साइन का भी इंटीग्रेशन हो गया, साइन 5x का भी इंटीग्रेशन हो गया, साइन 10x का भी इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन अगर इस तरह से रहेगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है, या इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके पावर में स्क्वायर है। साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन होता है, साइन 5x का होता है, साइन 10x का होता है, लेकिन साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, या फिर आगे टेन स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो क्या इसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा? तो इसका इंटीग्रेशन होता है। इसके लिए हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प लेते हैं। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि हम लोग फंक्शन को ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब अगर साइन स्क्वायर दिख गया तो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। कहीं पे कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसके जगह पर लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। टेन स्क्वायर है तो इसके जगह पर लिखते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट स्क्वायर एक्स है तो हम लोग लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर कहीं पे है आपका साइन क्यूब एक्स तो हम लोग लिखते हैं इसके जगह पर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। कॉस क्यू एक्स है तो हम लोग इसके जगह पर लिखते हैं 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बाई 4। तो इस तरह से हम लोग मेथड को ट्रांसफ़र करके और तब इंटीग्रेट करते हैं। जैसे इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर के एक्स है इंटू, यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इसके पावर में 2 है, मतलब होल स्क्वायर है। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हम लोग साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिखेंगे। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस, एंगल को 2 गुना करते हैं। जैसे यहाँ एंगल x है तो यहाँ आपका हो गया एंगल में 2 से गुना हो गया 2x हो गया। तो एंगल में यहाँ kx है तो 2 से गुना करेंगे तो 2kx होगा, बाई में 2 होगा इंटू dx। 1/2 को बाहर निकालते हैं तो 1 माइनस कॉस 2kx इंटू डी एक्स। अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं।
तो 1/2, 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो x, माइनस कॉस का करेंगे तो साइन 2kx, लेकिन x के गुना में 2k है तो हम लोग 2k से डिवाइड करेंगे प्लस c। और भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है आपका cos क्यूब 2x + 3 इंटू dx। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले फंक्शन को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि यहाँ पावर में 3 है। cos x का इंटीग्रेशन होता है, cos क्यू x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। और cos क्यू x का भी फार्मूला देखे हैं, 3 cos x + cos 3x/2 होता है। cos क्यू x का फार्मूला होता है 3 cos x + cos 3x, बाई में होता है 4। देखिए यहाँ x की जगह पर है आपका 2x + 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 cos, देखिए यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो यहाँ x की जगह पर है 2x + 3, तो 2x + 3 होगा, प्लस cos 3x, मतलब यहाँ x है तो x में 3 से गुना हुआ है, यहाँ भी हम लोग इसमें 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 6x + 9, बाई में हो जाएगा 4 इंटू dx। 1/4 को हम लोग बाहर निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन 3 cos 2x + 3 cos 6x + 9 इंटू हो जाएगा dx 1/4। 3 तो रहेगा, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन 2x + 3, x के मल्टीप्लाई में 2 है तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, फिर cos का हो जाएगा साइन 6x + 9। अब x के मल्टीप्लाई में 6 है तो हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे प्लस c। तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे पहले फंक्शन को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, तो अगर साइन स्क्वायर है तो उसके जगह पर लिखते हैं हम लोग 1 - cos 2x/2, cos स्क्वायर x है तो cos स्क्वायर x है तो उसके जगह पर हम लोग लिखते हैं 1 + cos 2x/2, तब जाकर के इंटीग्रेट करते हैं। या cos sin क्यू x है तो sin क्यू x का पहले फॉर्मूला लगाते हैं 3 sin x - sin 3x/4, तब इंटीग्रेट करते हैं। या cos क्यू x है तो इसके जगह भी फार्मूला लगाते हैं 3 cos x + cos 3x/4, तब इंटीग्रेट करते हैं। तो इसी तरह से आपका मेथड ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। इस पर और कुछ एग्जांपल देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूला देखते हैं। हम लोग पहले ही से जानते हैं कि फंक्शन को इंटीग्रेट तब करते हैं जब फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो, लेकिन कभी कभी दो गो फंक्शन इनटू में रहता है तो उसको प्लस में लाना होता है। तो जैसे अलजेब्रिक फंक्शन में देखे थे, मल्टीप्लाई कराते थे, डिवाइड, अगर डिवाइड में कोई फंक्शन है तो सबके डिवाइड में कर देते थे। लेकिन अगर दो गो साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, या इसी तरह के दो गो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसको प्लस माइनस में कैसे लाएंगे, तो इसके लिए कुछ फार्मूला होता है, उसको देखते हैं। जैसे और कोई फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसको प्लस में या माइनस में कैसे लाए, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू cos b। इसका होता है साइन a + b प्लस साइन a - b, 2 cos a इंटू साइन b। इसका फार्मूला होता है साइन a + b माइनस साइन a - b। फिर अगर है 2 cos a इंटू cos b, इसका फार्मूला होता है cos a - b प्लस cos a + b। 2 sin a इंटू साइन b है तो इसका होता है cos a - b माइनस cos a + b। यही फार्मूला होता है, जिस पे अगर दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो उसको प्लस माइनस में लाया जाता है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम, इंटीग्रेशन sin x sin 2x इंटू dx। तो देखिए अभी इसमें दो गो फंक्शन है, एक sin x है, एक sin 2x है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो हमको प्लस माइनस में लाना पड़ेगा। और प्लस माइनस में लाने के लिए सबसे पहले इस फार्मूला पर अगर बैठाना होगा तो यहाँ फार्मूला में 2 है, जबकि यहाँ 2 नहीं, तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। कभी कभी 2 दिया रहेगा, कभी कभी नहीं दिया रहेगा। अगर दिया है तो फार्मूला पर डायरेक्ट बैठाएंगे, अगर नहीं दिया है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तब फार्मूला पर बैठाएंगे। जब बैठाइएगा तो एक बात और है कि हम लोग अपना सुविधा के लिए बड़ा जो एंगल है उसको a मानते हैं, छोटा एंगल को b मानते हैं। फ़ायदा होता है क्या कि जैसे a में से b को घटाते हैं तो बड़ा में से छोटा घटेगा तो पॉजिटिव आएगा, नहीं तो फिर बाद में नेगेटिव आता है तो फिर माइनस प्लस का भी झंझट होता है, उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा एंगल को a मानते हैं, छोटा एंगल को b मानते हैं। यानी 1/2 2 sin 2x इंटू साइन x इंटू हो जाएगा dx। बड़ा एंगल 2x है, इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो 1/2 और इंटीग्रेट करेंगे 2 sin a इंटू साइन b का, तो हो जाएगा cos
ए माइनस बी यानी 2x माइनस एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी 2x प्लस एक्स इंटू हो जाएगा आपका dx 1/2 कॉस 2x में से x जाएगा तो हो जाएगा कॉस x माइनस कॉस 3x इंटू हो जाएगा dx। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कीजिएगा तो कॉस का होता है साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन x माइनस साइन 3x बाई 3 प्लस c, यही आपका इंटीग्रेट होगा। तो इंटीग्रेट कब किए, जब फंक्शन प्लस माइनस में आ गया। जब तक फंक्शन प्लस माइनस में नहीं आता है हम लोग इंटीग्रेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा, इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कभी कभी साइन में भी रहता है, जैसे 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन की जगह पर हम लोग कॉस लिखेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये पूरे को अगर थीटा पढ़ते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा पे आ जाएगा, तो फार्मूला होता है आपका 2 साइन स्क्वायर, यहाँ थीटा है तो इसमें हम लोग 2 से डिवाइड किए, थीटा बाई 2 हो गया। यहाँ थीटा की जगह जो फंक्शन है इसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अच्छा, इसको हम लोग दूसरे तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, जैसे 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो इसका भी फार्मूला ये जो नीचे वाला पे आ जाएगा, इसको हम लोग थीटा पढ़ेंगे पूरे को, तो 1 प्लस कॉस थीटा पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, इस पर आ जाएगा। अगर 1 प्लस साइन थीटा है तो फिर साइन 1 प्लस साइन थीटा का फार्मूला नहीं होता है, तो फिर साइन को कॉस में चेंज करना पड़ेगा, और कॉस में चेंज करने के लिए 1 प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और पूरे को अगर थीटा पढ़ते हैं तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, इस पे आ गया, ठीक है ना। तो अगर कॉस में है तो कोई बात नहीं, अगर साइन में है तो 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा का फार्मूला नहीं होता है, तो हम लोग साइन को कॉस में चेंज करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस साइन mx है इंटू dx है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग लिखेंगे रूट ओवर 1 माइनस, देखिए 1 माइनस साइन एक्स का भी बताए हैं कि 1 माइनस साइन एक्स का फार्मूला नहीं होता है, तो हम लोग साइन को कॉस में चेंज करेंगे, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह आपका mx है तो यहाँ लिखेंगे mx इंटू dx। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह ये दोनों में 2 से डिवाइड होगा तो पाई बाई 4 माइनस mx बाई 2 होगा इंटू dx। 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो रूट 2 ही रह जाएगा, तो रूट 2 को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो साइन पाई बाई 4 माइनस mx बाई 2 इंटू हो जाएगा आपका dx रूट 2। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस mx बाई 2 प्लस c होगा, लेकिन x के मल्टीप्लाई में है माइनस m बाई 2, तो माइनस m बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। अब फर्स्ट स्टेप हो गया या सेकेंड हो गया या थर्ड स्टेप को हम लोग ऊपर भेज देंगे, तो ऊपर भेजिएगा, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको ऊपर भेजिएगा तो 2 रूट 2 बाई m कॉस पाई बाई 4 माइनस mx बाई 2 प्लस c, यही आपका हो जाएगा। तो ये आपको टोटल हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए और इस पर कुछ एग्जांपल देख लिए, आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो यही है आपका मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर